नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। नव वर्ष 2022 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका व्यापार बढ़े, आपका तरक्की हो, घर परिवार खुश में सुख में रहे, यही प्रार्थना मैं करता हूं भगवान श्री कृष्ण से, अपने ईष्ट से। जो जो भी आपके ईष्ट हैं उनके आगे सर्वप्रथम आप नव वर्ष 2022 में प्रार्थना करें कि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, क्योंकि भगवान ने ही हमें इस धरा पर भेजा है और भगवान की ही धरा है ये, तो हम प्राणी हैं, तो भगवान की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। हर एक कोई जाता है, हर एक कोई अपने घर में पूजा अर्चना करता है, जिसमें हम धर्म में हम पैदा हुए हैं या हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपने अपने ईष्ट को सदैव याद रखें। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको लाल किताब के अकॉर्डिंग। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूं और लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको बताने जा रहा हूं कि वृषभ लगन वालों के लिए नव वर्ष 2022 कैसा फल लेकर आ रहे हैं। ये होगा गोचर की पोजीशन के ऊपर। गोचर में ग्रह नव वर्ष 2022 में कहां-कहां पर शुरुआत में कहां-कहां पर ये प्रस्थान कर रहे हैं, कहां-कहां क्या-क्या फल दे सकते हैं। चलो सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अप्रैल तक जो पिछली पोजीशन थी आपकी झुंझलाहट वाली, ब्रेन में अकस्मात जो विचारधारा है, उल्टी-सीधी विचारधारा आती है, उल्टे-सीधे आप कदम उठा सकते हैं, इसमें तेज़ी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है और हर एक बात पर चिड़चिड़ाहट रहती है, तो वो ऐसा प्रभाव तो अभी अप्रैल तक चलेगा, आपका मिडल अप्रैल तक, ये ध्यान रखिएगा। और घर में जो अशांति है, वो भी रहेगी, लेकिन आगे जाकर जो राहु जो है, वो शिफ्ट होने वाले हैं 12 अप्रैल 2022 को। वहाँ भी आपको बहुत ध्यान देना होगा। ये नहीं कि मैं आपको शायद मैं बताकर डराने की कोशिश कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं सिर्फ़ हॉरोस्कोप जो प्लैनेटरी दशा है, जो प्लैनेटरी चलन है, जो प्लैनेटरी संचार है ग्रहों का, मैं उसके अकॉर्डिंग वृषभ लगन वालों को बताने जा रहा हूँ। सचेत रहिएगा। देखिए क्या करना है आपने, राहु के ऊपर ही चलते हैं सर्वप्रथम। एक तो आप झगड़ा ना करिए अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ। वृषभ लगन वाले ये गौर फरमाएँ, ध्यान करें मेरी बातों पर, क्योंकि आगे जाकर जो समय है अप्रैल में भी, वो भी ज़्यादा मैं उचित नहीं मानता, शुभ नहीं मानता वैवाहिक जीवन के लिए। हो सकता है इसमें आपका कोई एंगेजमेंट होती थी, टूट गई हो। एक या आपकी ये ऐसी नौबत आ गई है परिवार में, सुख में जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आ गई है और उसका नतीजा कुछ और ही होने जा रहा है। आप लड़ झगड़ कर एक-दूसरे से अलग हो गए हों। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक साथ जोड़ के रखना। आपका सुखमय जीवन जो है वो नुकसान ना हो। लेकिन जो प्लैनेटरी जो राहु की पोजीशन है, आगे जाकर आप पर केस पड़ सकते हैं, ये ध्यान रखना आपने। एक चीज़ ध्यान रखना जो है वृषभ लगन वाले, बिजली का सामान जो भी लेना है आप मार्च तक ले लीजिएगा। बिल्कुल सचेत रहिएगा, मेरी बातों पर अमल करना है आपने। नहीं करेंगे तो वो आपकी इच्छा होगी, आपकी मर्ज़ी पर होगा। ये देखिए मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, लाल किताब की ही रेमेडी आपको दे दे रहा हूँ। बिजली का कोई भी सामान मार्च तक, सिर्फ़ मार्च तक ले सकते हैं, उसको यूज़ कर लीजिएगा। उसके पश्चात आप 1.5 वर्ष तक कोई भी बिजली का सामान ना खरीदें, ज़्यादा उचित होगा। और ना ही किसी की अप्रैल से, किसी की झूठी ज़मानत देनी है, झूठी गवाही देनी है, ये ध्यान रखना। नहीं तो ग्रह आप पर उल्टा अफ़ेक्ट करेगा। ये अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी इसकी, तो बी अलर्ट, बी सचेत सचेत रहिएगा, बिल्कुल सचेत रहिए, किसी की बातों में आकर मत बगलाइएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि वृषभ लगन वाले जो है, जैसा कि अप्रैल 12 अप्रैल से समझ लीजिए, उसके बाद 1.5 वर्ष तक, जैसे कोई भी रास्ते में आप जा रहे हैं, ये मैं अक्सर बताता हूँ, जो जब ये प्लैनेट आता है, तो बहुत नुकसान कर जाता है। आदमी सोच भी नहीं सकता कि क्या हो गया। मान लीजिए रास्ते पे कहीं जा रहे हैं आप, वहाँ कोई झगड़ा हो रहा है, आपने अपनी गाड़ी या व्हीकल कहीं भी खड़ा किया साइड पे और तमाशा देखते हमें इंडियन में ये ऐसी प्रथा चलती है, आती है। आप देखो बाज़ार में कहीं भी झगड़ा होता है तो हम खड़े हो जाते हैं। कई बार छुड़ाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें? आप अपने रास्ते पर चलते जाइए। ये वाले, वृषभ लगन वाले की बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं बात कर रहा हूँ। तो वृषभ लगन वाले अपने रास्ते पर चलते जाइए, कहीं रुकिएगा नहीं, कहीं झगड़ा हो रहा है मत रुकिए, वहाँ मत सुनिए क्या हो रहा है। और अगर आप रुकते हैं, अगर आप बीच में पड़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, झगड़ा करने वाले तो भाग लेते हैं, लेकिन केस आप पर पड़ जाएगा, पड़ेगा तो पड़ेगा झूठा, ये ध्यान रखना है। और दाम्पत्य जीवन में, ये ध्यान रखो, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में आप
संबंध विच्छेद ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन प्लेनेट आपको उस ओर लेके जाएगा। हो सकता है अप्रैल में आप एक दूसरे पर, पति-पत्नी पर केस डालकर तलाक की नौबत भी आ जाती है, लेकिन हमें रोकना है उस चीज़ को। लेकिन बाकी आपकी कुंडली में प्लेनेट क्या है, अगर ऐसा प्रभाव आ रहा है गोचर के कारण, तो उसी समय आप अपने एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। दिखाना है तो किसी को लाल किताब को दिखाइएगा, उसी में ही आपको पूरा नक्शा जो होगा, आपका विवरण है, क्या प्लेनेट कहाँ तक क्या कर सकता है, वो आपको बता सकते हैं, रेमेडी भी दे सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या करना है, आगे चलते हैं। बृहस्पति के ऊपर चलते हैं। नव वर्ष 2022 में वृषभ लगन वालों के लिए पिता का जितना कहना मानेंगे अप्रैल तक तो ऐसा प्रभाव दिखाई दे रहा है। पिता पिता का अगर कहना नहीं माना तो तब भी लॉसेस हैं आपके। घर में कोई भी आप खुशी का माहौल ना बनाइएगा। अगर बनाते हैं तो उसमें ऐसा अंदेशा मुझे लग रहा है कि पिता पर कष्ट आ जाते हैं, बीमार हो सकते हैं, कष्ट आ जाते हैं। तो अगर टाल दीजिएगा, ज़्यादा उचित है। 13 अप्रैल तक की बात है, अब कितने महीने रह गए हैं, ज़्यादा तो रह नहीं गए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। शनि बुध का जो संचार है एक साथ, शनि बुध का, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको? भाग्य स्थान को खोलने के लिए, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है, तो चाबी गुम हो गई है, चाबी खोलनी पड़ेगी, लगवानी पड़ेगी नहीं, या ताला या फिर तोड़ना पड़ेगा हमें, कुछ भी एनीथिंग। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या करना है, आपने अपनी छत को साफ रखिए। छत पर कोई भी जंग लगा सामान या फालतू लकड़ी का सामान कुछ भी ऐसा पड़ा हो तो उसको साफ कर दीजिए, निकाल दीजिए। उतना ही उचित होगा, आपका भाग्य खुलेगा और आगे आप बढ़ सकते हैं। जहाँ भी मुश्किलातें आ रही हैं आपको कई प्रकार की, तो आप वहाँ पर आपको बेनिफिट ये प्लैनेट दे देगा। जो वकील भाई हैं या जजेस हैं, ऐसा है, या बिल्डिंग मटेरियल काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन माँ की सेवा करनी ज़रूरी है। अगर आप आपके घर में जो आपको मैंने बताया है कि भई अगर आप झगड़ा हो रहा है दाम्पत्य जीवन में, तो आप इसको सँभालिए, अपनी माँ से सलाह लीजिएगा। माँ माँ के आशीर्वाद से आपका घर बच सकता है, घर बच सकता है, दाम्पत्य जीवन में सुधार हो सकता है। हाँ, दूसरी औरत या दूसरे मर्द के साथ नाजायज़ संपर्क ना बनाइएगा। हो इसमें मुझे ये लग रहा है कि उस कारण भी आपका झगड़ा बढ़ सकता है, अगर ऐसा प्रभाव हो। यही औरतों के लिए है, यही मर्दों के लिए। ये नहीं कि मर्द ही औरतों से संपर्क बन जाते हैं, तो औरतों को भी दूसरे मर्दों से संपर्क बन जाता है। ये प्लैनेटरी होता है। इंसान कोई नहीं चाहता कि उसका घर-बार में कोई त्रुटि आए या ग्रह ही ऐसा प्रभाव छोड़ देते हैं। ये मैंने बताया है आपको। जो वृषभ लगन वाले हैं, एक छोटी-सी रेमेडी आपको बता दूँ ताकि आपका जीवन सुखमय बीते। तो मिडल अप्रैल तक करनी है। कुछ जौ ले लीजिए, फर्श पर रखिए, जहाँ सोते हैं उस तरफ रखिए या स्टोर में रख सकते हैं। उस पर भारी वज़न दे दीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये मैंने बताया आपको नव वर्ष 2022 का वृषभ लगन वालों के लिए फल। ऐसा संभावना है कि ऐसा आपके साथ बीत सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।